नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे बच्चों को स्कूल में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो एक तरफा क्यों होता है? क्यों हमारे बच्चों को मुगलों के नाम, उनकी वंशावली और उनके किलों का इतिहास तो रटाया जाता है, लेकिन चोल, मौर्य, गुप्त, सातवाहन, अहोम जैसे महान भारतीय राजवंशों की चर्चा तक नहीं होती? क्या ये वही शिक्षा है जो भारत को आत्मनिर्भर और आत्मगौरव से भरपूर बना सकती है? दरअसल सालों से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक खास विचारधारा का कब्जा रहा है, वामपंथी सोच, जो भारत के गौरवशाली अतीत को पीछे धकेलती रही। इतिहास की किताबों में विदेशी आक्रांताओं को तो महिमा मंडित किया गया, लेकिन भारतीय मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं को हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एनसीईआरटी ने एक बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। इतिहास की किताबों में अमूल चूक बदलाव। अब 7वीं कक्षा की किताब से मुगलों और दिल्ली सल्तनत जैसे विषयों को हटाकर मौर्य, शुंग, सातवाहन जैसे भारत के प्राचीन राजवंशों को शामिल किया गया है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, महाकुंभ मेला जैसी भारतीय पहले भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी है। इससे पहले भी 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के इतिहास और राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, अफ्रीकी एशियाई देशों में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना, उदय एवं विस्तार, मुगल दरबारों का इतिहास आदि को हटाया गया था और नए अध्याय जोड़े गए थे। ये बदलाव सिर्फ कुछ नाम हटाने या जोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि ये उस मानसिक गुलामी से मुक्ति की दिशा में एक प्रयास है जो अंग्रेजों और फिर वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे ऊपर थोपी थी। किताबों में अब भारतीय दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास मिलेगा, जिसमें सिर्फ शासन नहीं बल्कि संत, सुधारक, वैज्ञानिक, कलाकार और समाज के असली नायक भी होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि भारत ने चंद्रमा पर झंडा फहराया है? क्या उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि भारत ने लोकतंत्र, विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति के क्षेत्र में कितनी ऊंचाई हासिल की है? लेकिन कुछ तथाकथित सेकुलरिस्ट और वामपंथी इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतिहास से मुगलों को हटाना सांप्रदायिकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाठ्य पुस्तकों में मुगलों का महिमा मंडन क्यों? क्या मुगल विदेशी आक्रांता नहीं थे? क्या उन्होंने सदैव भारत से अलग अपनी पहचान को न केवल जीवित रखा बल्कि उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत भी किया? इन आक्रांताओं ने भारत से लूटे गए धन का बड़ा हिस्सा समरकंद, खुरासान, दमिश्क, बगदाद, मक्का, मदीना जैसे शहरों एवं वहां के विभिन्न घरानों व खलीफा आदि पर खर्च किया। जिस तैमूर ने अपने समय में विश्व की लगभग 5% आबादी का कत्लेआम किया, दिल्ली में लाखों निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया, वे उससे खुद को जोड़ने में गौरव का अनुभव करते थे। मुगल केवल भारत को लूटने के उद्देश्य से आए थे। यहाँ बसने के पीछे भी उनका उद्देश्य ऐशो आराम से जिंदगी बिताना ही था, न कि भारत का निर्माण करना। बाबर तो भारत और भारतीयों से इतनी घृणा करता था कि मरने के बाद स्वयं को भारत से बाहर दफनाने की इच्छा जताई थी। अधिकांश मुगल शासक अय्याश और मदांध थे। नैतिकता, चारित्रिक शुचिता एवं आदर्श जीवन मूल्यों के पालन आदि की कसौटी पर वे भारतीय राजाओं के पासंग बराबर भी नहीं थे। अधिकांश मुगल शासक कट्टर इस्लामी थे, जिन्होंने बहुसंख्यकों पर बहुत जुल्म किए, जबरन उनका कन्वर्जन कराया। उनके शासनकाल में मठों, मंदिरों का ध्वंस किया गया, भगवान के विग्रह तोड़े गए, पुस्तकालय जलाए गए। सिख गुरुओं, गुरुपुत्रों, जैन, बौद्ध व हिंदू संतों के विरुद्ध तो उन्होंने हिंसा एवं बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी। यहाँ तक कि मुगलों के शासनकाल में हिंदुओं को स्वधर्म का पालन करने एवं तीर्थ यात्राओं आदि के लिए भी भारी भरकम कर चुकाना पड़ता था। एक भी मुगल शासक ऐसा नहीं था जिसने लोक कल्याण की भावना से शासन किया। लेकिन कथित गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार अकबर को महानतम शासक बताते नहीं थकते। वो ये नहीं बताते कि अकबर ने चित्तौड़ का दुर्ग जीतने के बाद 40,000 निशस्त्र हिंदुओं को मौत के घाट उतरवा दिया था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां आदि को इतिहास से लेकर साहित्य और सिनेमा में भी आदर्श प्रेमी की तरह प्रस्तुत किया जाता है। सच यह है कि उनके हरम में हजारों स्त्रियां बंदी बनाकर या जबरन लाई जाती थी। वो असहनीय यातनाएं झेलने को मजबूर होती थी। यह सब जानकर भी क्या बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे शासक हमारे लिए प्रेरणा हो सकते हैं? जब ये शासक खुद को विदेशी मानते थे, भारत से घृणा करते थे, मंदिर तोड़ते थे, हिंदुओं पर जजिया लगाते थे, तो फिर उन्हें पढ़ाकर हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? हम ये नहीं कहते कि इतिहास छिपाया जाए, लेकिन क्या पूरा इतिहास नहीं बताया जाना चाहिए? क्या चोलों का समुद्री व्यापार, गुप्तों का विज्ञान, विजयनगर का स्थापत्य और अहोमों का प्रतिरोध इतिहास नहीं है? इसीलिए देश को जोड़ने वाला इतिहास चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम नई पीढ़ी को ऐसा इतिहास पढ़ाएं जो उन्हें उनके गौरव की याद दिलाए,
जो उन्हें बताए कि वे केवल भारत में जन्मे नागरिक नहीं बल्कि एक महान सांस्कृतिक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। एनसीईआरटी का यह प्रयास सराहनीय है क्योंकि हर 10-15 साल में पीढ़ी बदलती है और उस नई पीढ़ी को सिर्फ गुलामी और हार नहीं बल्कि विजय और वैभव की कहानियां भी जाननी चाहिए। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट panchjanya.com में जाएं। नमस्कार।